मसीह के जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। हम नवाब के शुक्रगुजार हैं जिसने ये मुमकिन किया कि एक बार फिर आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें, एक बार फिर आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सके। यकीनन आप इस कलाम से बाबरकत होंगे और आपको बरकत मिलेगी और आपके लिए बाइस बरकत होगा। तो आज हम सीखेंगे, मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील उसका 7वें बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो इसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू क्यों कर अपने भाई से कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। ऐसा करो, पहले अपनी आंख से तो शतीर निकालो, फिर अपने भाई की आंख से तिनके को अच्छी तरह निकाल सकते हो। कलाम खुदा कहता है, हमें बड़ा ही खूबसूरत इसके अंदर एक मैसेज मिलता है जो हम सबों के लिए नसीहत का बायस है, और यकीनन हम जब इसे सीखेंगे तो बाबरकत होंगे। लिखा है, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। बाज़-औक़ात हम जिंदगी के अंदर दूसरों पर तनकीद बहुत करते हैं, दूसरों की ऐबजोई करते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, दूसरों को गलत तरीके से, गलत नजरिए से देखते हैं। लेकिन कलाम कहता है, तो ऐबजोई ना करो क्योंकि तुम्हारी भी ना की जाए। अरे जब तुम करोगे यकीनन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। बाज़-औक़ात कहते हैं मैं ठीक हूँ दूसरा गलत है, तो ये नहीं है। जब आप अपने आप को ठीक कह रहे हैं और दूसरों को गलत कह रहे हैं तो आप ऐबजोई के अंदर आ गए, यानी आपने अपने आप को डिफेंड करे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन दूसरा गलत है। लेकिन कलाम कहता, अगर तुम दूसरों की ऐबजोई करोगे तो तुम्हारी भी की जाएगी। हम बाज़-औक़ात दूसरों को बहुत बड़े पैमाने से नापते हैं। अरे ये नहीं ठीक, इसके अंदर ये कमजोरी है, ये गलत है, अरे इसके अंदर ये फॉल्ट है, अरे इसके अंदर ये गुनाह है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। लेकिन इंसान अपने अंदर को, अपने आप को नहीं जानता कि मैं किस लायक हूँ। अरे जब आप किसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं या किसी के खिलाफ बोलते हैं या किसी के खिलाफ कोई भी गलत बात कहते हैं तो आप उस दायरे के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप फिर ये समझना छोड़ देंगे मैं बिल्कुल ठीक, मेरे साथ नहीं कुछ होगा, क्योंकि आपने दूसरों को कहा। तो कलाम कहता है, जो कुछ तुम दूसरों के साथ करते हो यकीनन तुम्हारे साथ होगा। अगर आप ठीक भी हैं लेकिन एक वक्त आएगा कि खुदा आपको पकड़ेगा, और जिस तरह आपने लोगों के साथ किया उसी तरह आप उस दायरे के अंदर आ गए जहां पर खुदा अब आपका हिसाब लेगा। और आपके ऐसा करने से, दूसरों के साथ बुरा करने से एक वक्त आएगा कि तुम्हारे साथ भी बुरा हो जाएगा। एक कहावत बहुत मशहूर है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। बाज़-औक़ात कहते हैं मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरा गलत है। तो मेरे अजीजों, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, क्या मेरी जिंदगी दुरुस्त है? अगर मेरी जिंदगी दुरुस्त है तो मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, तो फिर अगर मैं दुरुस्त भी हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं दूसरों के खिलाफ कोई भी बात करूं। अगर मैंने किसी दूसरों को बुरा कह दिया तो मैं उस दायरे के अंदर हूँ जिसमें खुदा मेरा हिसाब लेगा। और लिखा है, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाए। हम कहते हैं वो इस तरह का, ये इस तरह का, वो उस तरह का, वो इस तरह का, ये।
अरे ईमानदार एक ऐसा शख्स होता है जो किसी को नहीं देखता, बल्कि उन सबों के गुनाहों को लेकर या उनकी कमजोरियों की तरफ नहीं देखता, बल्कि कहता है खुदा इन्हें माफ कर, और खुदावंद इनके गुनाह इनके सीने न लगा। और जब आप किसी के साथ उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आप अदालत के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ईमानदार ऐसे नहीं है। ईमानदारों को खुदा ने यूनिक बनाया है, वो दूसरों से अलग है, और उनके लिए खुदा ने ये कहा जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनके लिए दुआ करो, उनसे मोहब्बत रखो। ये कलाम है। कलाम ये नहीं इसने मुझे एक कही मैं 10 कहूंगी, नहीं, कलाम कहता तुझे बर्दाश्त करने की जरूरत है, तुझे सहने की जरूरत है, तुझे अपने गुनाहों को धोने की जरूरत है, ताकि तेरी जिंदगी से खुदा जाहिर करे। और लिखा है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं ये बहुत गुनाहगार हो, हम उससे भी ज्यादा गुनाहगार होते हैं। तो हमें इस कलाम से एक ही बात सीखने की जरूरत है कि हमें अपनी जिंदगी को तब्दील करने की जरूरत है। आपने देखा बाइबल में जिस किसी ने भी किसी के खिलाफ बोला या किसी के खिलाफ कोई भी बात कही, वो दायरे के अंदर आ गया। और हम जब आस्तर की किताब के अंदर देखते हैं, आस्तर की किताब के अंदर हामान आस्तर की कौम की मुखालफत करता, मर्दगी की मुखालफत करता है, लेकिन एक वक्त आया कि खुदा ने मर्दगी को और आस्तर को तो रिहाई बख्श दी, लेकिन हामान हलाक हुआ, हामान के बच्चे हलाक हुए। जो दुश्मन आपके लिए सजा सोचता है, वो आपको बर्बाद करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी पर इख्तियार रखना चाहता है, लेकिन अगर आप खुदावंद की तरफ से हैं, आप माफ करने वाले हैं, आप दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले नहीं, तो खुदावंद आपको भी माफ करेगा। ना कि आपको माफ करेगा, बल्कि आपको रिलीज कर ऊंचा ले जाएगा, क्योंकि इल्जाम हमेशा शैतान लगाता है। हम नेगेटिव बातों को, नेगेटिव सोच को, गलत ख्यालों को, गलत सोच को खत्म कर दे। जब हमारे जहन से गलत ख्याल, गलत सोच खत्म हो जाएगी, तो हमारे अंदर मसीह तब जिंदा होगा, हमारे किरदार से मसीह तब जिंदा होगा जब हमारा किरदार बेअयब होगा। हम क्या करते हैं, अगर हमारे अंदर ये गुनाह है या ये बातें हैं, ये हम इस तरह चल रहे हैं, तो आप मसीह के नहीं है। बाज़ हम समझते हैं मैं इंसानों के साथ हम लड़ना शुरू हो जाते, अरे इंसानों के साथ नहीं, बल्कि जो कुव्वत आपके खिलाफ उसके जरिया से बोल रही है, आप उसके खिलाफ दुआ के अंदर लड़ें, ताकि खुदावंद उसे रिहाई बख्श दे, ताकि वो आजाद हो जाए, ताकि वो माफ हो जाए, ताकि उसकी जिंदगी बहाल हो जाए, ताकि उसका किरदार ठीक हो जाए। तो मैं यही कहूंगी, किसी के बारे में कुछ न कहें। बाज़ हमारे अंदर खुद बड़े ऐब होते हैं, लेकिन हम दूसरों के ऐब ढूंढते हैं। मैं ये की बात करूंगी, जो मसीह का किरदार रहता है वो कभी इल्जाम नहीं लगाता, वो दूसरों को माफ करता है और दूसरों से प्यार करता है, दूसरों के लिए मसीह की मोहब्बत को जाहिर करता है, दूसरों के लिए मसीह के किरदार को पेश करता है। तो मैं एक ही बात कहूंगी कि अपनी जिंदगी से खुदा को जाहिर करें। जब आप ऐसा काम करेंगे, आप दूसरों के खिलाफ बोलेंगे, आप उस दायरे के अंदर आ जाएंगे जहां पर आपका भी उसी तरह हिसाब आपको देना पड़ेगा, और आपके साथ भी वो वाकयात दोहराया जाएगा, आपके साथ भी खुदा उसी तरह पेश आएगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस कलाम को शेयर कीजिए ताकि दूसरे इस कलाम के जरिया से बरकत पाए, और ताकि दूसरों तक मसीह के कलाम की मुनादी की बुशारत जा सके, और ताकि जब हम इस कलाम को शेयर करेंगे, हम मसीह की बादशाही के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कलाम से ना वाकिफ होंगे, लेकिन आपके शेयर करने से, आपके आगे भेजने से दूसरों तक मसीह की बुशारत का काम जाएगा, और खुदा की बादशाही फैलेगी, और मैं भी खुदावंद बहुत सी जिंदगियों के अंदर काम करेगा, बहुत सी जिंदगियां तब्दील होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।